Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new topic that is tenses. तो बच्चों tenses आप जो भी काम करते हैं, चाहे पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेंसेस. तो 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं. जैसे अभी मैं अगर आपको बोलूंगी मैं पढ़ा रही हूँ, या मैं पढ़ाती हूँ, या मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो सारे काम कब हो रहे हैं बच्चों? प्रेजेंट में हो रहे हैं. तो इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस. क्लियर? अगर यही काम हमारा बीत जाता है, पास्ट हो जाता है, मैं कर रहा था, मैंने खाना खाया, मैं खाना खा चुका था, तो क्या हो गया बच्चों? जो हमने प्रेजेंट में काम किया था वो अगर हम किसी को बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा? पास्ट में हो जाएगा. अगर हम नेक्स्ट डे बताएंगे किसी को कि हमने ये काम किया था, तो क्या हो जाएगा बच्चों? वो पास्ट हो जाएगा, बीत गया है वो काम. तो उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं. अगर हम कुछ प्लान करें कि हम ये काम करेंगे, या हम ये काम फ्यूचर में, भविष्य में कर रहे होंगे या कर चुकेंगे, तो दैट इज योर फ्यूचर टेंस. क्योंकि हम किसकी बात करें? ना तो प्रेजेंट की बात करें, ना हम पास्ट की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि भविष्य में हमने ये डिसाइड किया है कि हम ये करेंगे. तो इस तरह से बच्चों कितने टाइप्स के टेंसेस हुए? 3 टाइप्स के टेंसेस हुए: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. इज इट क्लियर बच्चों? तो इसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों. जैसे यहाँ पे लिखा है विल ईट. तो विल क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब. तो ये क्या है? हम भविष्य की बात करें, अगर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब विल, शैल हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो क्या हो जाता है आपका कि हम भविष्य में क्या करेंगे, फ्यूचर में. राइट? तो फ्यूचर टेंस है विल ईट. ईटिंग, जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं तो वो क्या है कि इट मीन्स हमारा काम क्या है? इनकम्प्लीट है. हम काम कोई कर रहे हैं, कर रहे थे, कर रहे होंगे. दैट इज योर कॉन्टिन्यूअस टेंस. क्लियर? अगर हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं तो इट मीन्स हम कब की बात कर रहे हैं? हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि जो हमारा बीत गया है. आई एट फूड. इट मीन्स क्या है बच्चों? कि मैंने खाना खाया. पास्ट की बात कर रहे हैं. अगर खाता है तो प्रेजेंट टेंस, खाऊंगा तो फ्यूचर टेंस. तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की हेल्प से हमें पता चलता है कि वेदर वी आर डूइंग द वर्क इन द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. इज इट क्लियर? तो अभी हम इसी को पढ़ेंगे बच्चों. 3 टाइप्स के टेंसेस. प्रेजेंट, जो भी हम प्रेजेंट नाउ अभी हम जो करते हैं या कर रहे हैं, करेंगे, दैट इज योर प्रेजेंट टेंस. जो यही काम अगर बीत गया है तो उसे पास्ट कहेंगे. अगर इसी काम को हम भविष्य में करने की प्लानिंग करें, दैट इज योर फ्यूचर टेंस. तो कितने टाइप्स के हो गए बच्चों? 3 टाइप्स के हमारे टेंसेस हो गए. और ईच टेंस, एक एक टेंस को हम कितने में डिवाइड करते हैं? ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4. कितने में डिवाइड करते हैं? 4. इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस करेंगे बच्चों. और जैसे आप 7th में जाएंगे, 8th में जाएंगे, तो हम जो है सारे टेंसेस आपके कंप्लीट कराएंगे. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंसेस? टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब. अब यहाँ पे जब भी हम टेंस की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब की बात. वर्ब जो है इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. जब भी हम किसकी बात करेंगे? टेंसेस की. क्यों करेंगे? क्योंकि वर्ब ही हमें बताते हैं कि कोई भी एक्शन आप कर रहे हैं, कौन से समय पे कर रहे हैं. क्या क्या चीजें बताते हैं? टाइम ऑफ एन एक्शन एंड स्टेट. Verb to show the time of an action or the state of an event. तो time plus action क्या बनाता है? हमारे tenses बताते हैं. Clear? Present tense क्या होते हैं? Present tense expresses an unchanging, repeated or recurring action or situation that exists now. अभी जो काम करते हैं, कर रहे हैं, that is your present tense. Past tense expresses an action or situation that was started and finished in the past. जो past हो गया, बीत गया है, that is your past tense. Future tense. Future tense expresses an action or situation that will occur in the future. भविष्य में. आप कहते हैं ना कि भाई मैं बड़ा होके ये बनूंगा. क्लियर? कई बार आप कहते हैं नहीं भाई, हो सकता है कि इस समय तक मैं ये काम कर रहा होऊंगा. Right? So that is your future tense.
तो इस तरह से हमारे कितने टाइप्स के टेंसेस हो गए, 3 टेंस, एंड ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। तो बच्चों कितने टेंसेस होंगे आपके पास, 4 टेंस आपको पढ़ने हैं। 3 into 4, that is your 12 tenses. Clear? Each tense is further divided into 4. अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बच्चों कि 4 कौन कौन से हैं। Indefinite, each of the 3 tenses has 4 forms or subdivisions to show continuity or completeness of the action and time. These are indefinite. Indefinite means अनिश्चित। The 3 indefinite, तो वर्ड से आपको क्या पता चल रहा है बच्चों कि कोई भी आप काम कर रहे हैं वो क्या है, अनसर्टेन। मैंने जो है, अगर मैं बोलूंगी मैं खाना खाता हूँ, तो अभी मैंने ये नहीं बताया कि वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड और नॉट। क्लियर? कि मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो इससे क्या पता चल रहा है, इनडेफिनिट। या मैंने खाना खाया, या मैं खाना खाऊंगा। तो 3 the indefinite tenses or simple tenses describe an action but do not state whether the action is finished. क्लियर? चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में। कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है बच्चों, इनकम्प्लीट टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम और क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट टेंस। द 3 indefinite tenses or simple tenses describe the 3 continuous tenses incomplete। जैसे अभी मैंने बताया, इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट। क्योंकि हम जब बोलते हैं मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा हूँगा, इट मीन्स हमारा काम क्या हो रहा है, चल रहा है, कंटिन्यू है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दैट इज योर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनकम्प्लीट टेंस और प्रोग्रेसिव टेंसेस कि अभी भी हम वो काम कर रहे हैं, कर रहे थे, कर रहे होंगे। An unfinished action, that is why it is called your incomplete tense. Incomplete means अधूरा है, अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या होता है, द परफेक्ट, कहते हैं ना क्या, हक जानमाई वक्त। क्योंकि जब आप कहते हैं कि भाई मैंने काम कर लिया है, कर चुका हूँ, या कर चुका था, कर चुकूंगा, तो इट मीन्स आपका वर्क क्या है, कंप्लीट है। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, परफेक्ट टेंस को कंप्लीट टेंस। कॉन्टिन्यूअस को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट टेंस। क्लियर? द 3 टेंसेस और परफेक्ट टेंसेस डिस्क्राइब ए फिनिश्ड एक्शन। तो डिफरेंस देख रहे हैं आप बच्चों, कॉन्टिन्यूअस में क्या बोल रहे हैं हम, अनफिनिश्ड एक्शन, इनकम्प्लीट है। और परफेक्ट टेंस में हम क्या कह रहे हैं, फिनिश्ड एक्शन है। इट मीन्स आप जो भी काम कर रहे हैं वो क्या है, कंप्लीट है। नेक्स्ट क्या है आपका, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी हम इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस, अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा बच्चों, परफेक्ट टेंस भी पढ़ा, कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ा। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस, दैट इज योर कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। कौन कौन से हैं दो बच्चों, continuous and perfect. It is the combination of 2 tenses, perfect and continuous. Continuous tense से हम क्या लेते हैं बच्चों, ing form लेते हैं। perfect tense से हम लेते हैं has or have. Perfect continuous tense. Clear? So this is your, to combine the complete tense, to combine the complete tense and the incomplete tense to describe an action which was in progress then finished. तो दोनों काम हो रहे हैं आपके, कंटिन्यूअस भी है और आपने कंप्लीट भी किया है। तो दैट इज योर परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या कहते हैं, टाइम भी दिया रहता है उसमें, इतने बजे से हम काम कर रहे हैं, 2 बजे से कर रहे हैं। तो 2 टाइप के सिंस और फॉर हम यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, सिंस और फॉर। तो ये भी आपको बताएंगे कि सिंस और फॉर हाउ टू यूज इन द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंस एंड फॉर। क्लियर? तो टाइम के लिए दिया रहता है यहाँ पे। तो कितने हुए बच्चों आपके पास, 3 टेंसेस, 4 फॉर्म्स
तो टोटल जैसे अभी मैंने बताया 3 into 4 दैट इज योर 12 टेंसेस, 3 into 4। तो यहाँ पे पूरा टेबल दिया गया है। देयर आर 12 पॉसिबल वर्ब टेंसेस: present indefinite, present continuous, present perfect continuous. Similarly, past indefinite, past continuous, past perfect continuous tense. Same in future tense, future indefinite, future continuous, future perfect continuous. अभी हम 6th क्लास में पढ़ेंगे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन क्लियर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि टेंस के 3 पार्ट्स जो मेन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको ये पता होगा कि सेंटेंस में विच वन इज योर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो इजीली आप जो है वर्ब की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, बट आपको क्या चेंज करने हैं? फॉर्म्स ऑफ द वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म्स हम यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है बच्चों? वर्ब टेंसेस। जैसे हमने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन में क्या बताया गया बच्चों कि टेंसेस हमें क्या बताते हैं? टू शो द टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन। कौन बताता है? ये हमें वर्ब बताते हैं। अगर वर्ब नहीं होगा सेंटेंस में, सपोज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ राम लेटर, तो क्या है बच्चों? ये कंप्लीट सेंटेंस है? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? सब्जेक्ट भी दिया है, ऑब्जेक्ट भी दिया है, बट राम और लेटर का क्या कनेक्शन है? कि राम बोल रहे हैं, हम लेटर बोल रहे हैं, तो क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? राम लेटर और लेटर। अगर हम इसमें वर्ब को ऐड नहीं करेंगे तो क्या है? ये इनकम्प्लीट है। चाहे हम इसको प्रेजेंट में लिखें, चाहे हम पास्ट में लिखें, चाहे हम V2 लिखें, चाहे V1 लिखें, चाहे हम हेल्पिंग वर्ब विल और शेल करके लिखें, जब तक हम इसमें वर्ब नहीं ऐड करेंगे तब तक ये सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा। अगर मैं लिखूंगी राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है, तो अब हमें पता है भाई राम क्या करता है लेटर का, और राम का क्या कनेक्शन है। क्लियर। अगर हम नहीं लिखेंगे वर्ब को, या राम रोट अ लेटर कि राम ने एक पत्र लिखा, तो हमें पास्ट का भी पता चला, या राम विल राइट अ लेटर, तो इससे भी पता चल रहा है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। क्लियर। बिफोर स्टार्टिंग टेंसेज वी शुड नो, जैसे अभी मैंने बताया आपको क्या क्या पता होना चाहिए। यू शुड नो 3 things that will help you in understanding tenses much better. अब कौन कौन से हैं बच्चों? सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्लियर बच्चों? फर्स्ट क्या है, आपको क्या पता होना चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब, क्रिया, ऑब्जेक्ट, कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। लेट्स सी द एग्जांपल, राम राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों कि राम क्या करता है? राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। अब ये तो प्रेजेंट में है, क्योंकि मैं बोल रही भाई राम पत्र लिखता है। अगर मैं इसको बोलूंगी राम ने एक पत्र लिखा, तो क्या होगा? राम रोट ए लेटर। अगर मैं बोलूंगी फ्यूचर में बोलूंगी तो क्या हो जाएगा बच्चों? राम विल राइट ए लेटर, कि राम एक पत्र लिखेगा। राम विल। क्लियर। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया बच्चों, ये राम सेम है, लेटर सेम है। क्लियर। चाहे वो प्रेजेंट टेंस है, चाहे पास्ट टेंस है, चाहे फ्यूचर टेंस। क्या हमने चेंज करा? हमने वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करा है। क्या चेंज करा आपने? वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करा। राइट का क्या हो गया? रोट हो गया, V2। यहाँ पे क्या है? राइट्स है। फ्यूचर टेंस में क्या हो गया? विल राइट। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमने यूज करा। सब्जेक्ट हमारा सेम है, ऑब्जेक्ट हमारा सेम है, बट हमने क्या चेंज करा? वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करा, V2 यूज करा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? वर्ब से हमें पता चल रहा है कि हम भी जो भी एक्शन करें वो किस में करें? पास्ट में करें।
राइट से हमें पता चला है कि कोई भी एक्शन करें वो प्रेजेंट में करें। विल राइट से हमें पता चल रहा है कि हम कोई भी एक्शन करें वो किस में करें, फ्यूचर टेंस में करें। तो हमें वर्ब क्या बताता है, वर्ब शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि जो भी आप एक्शन कर रहे हैं वो प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं। क्लियर? तो आपने क्या देखा यहाँ पे, क्या नोटिस किया कि राम सब्जेक्ट सेम है, ये क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट सेम, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। क्या चेंज हुआ हमारा यहाँ पे, वर्ब फॉर्म्स चेंज। क्लियर? अगर कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे तो क्या होगा, राम, प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, राम इज राइटिंग अ लेटर। सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, क्या चेंज करा हमने, हेल्पिंग वर्ब और राइटिंग। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बोलेंगे तो क्या होगा बच्चों, राम वॉज राइटिंग अ लेटर। तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ, आईएनजी फॉर्म सेम रहेगी। यहाँ पे भी सिमिलरली विल बी राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ। क्लियर? तो इस तरह से हम जब टेंसेस करेंगे वन बाय वन तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि हम किसको चेंज करें, वर्ब को चेंज करें। क्लियर? फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, तो मेनली आपको क्या आना चाहिए, यू शुड नो द टाइप्स ऑफ द या फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। वर्ब की फॉर्म चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो। ईट क्या है, V1। क्लियर? V2 ate, पास्ट पार्टिसिपल V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फोर्थ फॉर्म में हम क्या करते हैं बच्चों, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या है आपका, ईट, क्या है बच्चों, ईट प्लस आईएनजी। अगर हम बेस फॉर्म में आईएनजी को ऐड कर देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी बच्चों, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे क्या दिया है, ईट, एट, इट। ईट प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, ही ईट्स, दे ईट। क्लियर? तो जो प्लूरल होते हैं और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही शी इट के साथ हम यूज करते हैं ईट प्लस एस और ईएस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ब। आई ईट फूड, अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, आई ईट फूड, कि मैं खाना खाता हूँ। क्या बोला यहाँ पे, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। आई एट फूड, मैंने खाना खाया। पास्ट की बात हो गई आपकी, मैंने खाना खाया, पास्ट एंड डेफिनेट। आई हैव ईटन फूड, इट मीन्स मैंने जो हमारा एक्शन है खाने का वो कंप्लीट हो गया। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। अगर आता आई हैड ईटन फूड तो क्या होता बच्चों, कि मैं खाना खा चुका था। आई एम ईटिंग फूड, अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में एम हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या हो गया बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर होता है यहाँ पे आई वॉज ईटिंग फूड तो क्या होता है, मैं खाना खा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? फर्स्ट वन इज योर, पहला क्या है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई क्या है आपका, सब्जेक्ट, ईट क्या है आपका वर्ब, एक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक्शन वर्ड है ईट, और फूड क्या है आपका ऑब्जेक्ट। सिमिलरली नेक्स्ट वन इज योर, आई एट फूड, आई क्या है आपका सब्जेक्ट, बी क्या है आपका वर्ब, यहाँ एट क्या है आपका वर्ब, फूड इज योर ऑब्जेक्ट। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है बच्चों, वर्ब की फॉर्म्स चेंज हो रही है। अब यहाँ पे V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करी है, तो कौन सा टेंस होगा बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। आई हैव ईटन फूड, अब यहाँ पे क्या है, कंप्लीट है हमारा, आई हैव ईटन फूड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, और फूड क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो आई हैव ईटन फूड, तो दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट। आई एम ईटिंग फूड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, आई एम कंटिन्यूअस है, ईटिंग है आईएनजी फॉर्म में,
I is your subject, auxiliary verb, ing form, put, present, continuous tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है बच्चों? वर्ब चेंज हुआ है, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब यूज करें चाहे वर्ब की फॉर्म्स को यूज करें। यहाँ पे हमने क्या यूज करा? V1, यहाँ पे क्या यूज करा हमने? V2, नेक्स्ट में हमने यूज करा V3, यहाँ पे हमने यूज करा V4। तो आप देख रहे हैं कि हमने सारी फॉर्म्स को यूज करा है 1 by 1। यहाँ पे हमारी क्या यूज हुई? V1, यहाँ पे क्या यूज हुआ है? V2, यहाँ पे हमने यूज करा है V3 थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हमने यूज करा है V4 ing फॉर्म को यूज करा है। क्लियर? तो इस तरह से हम जब टेंसेस को यूज करेंगे एट दैट टाइम आपको पता चलेगा कि हाउ वी यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग हमने वर्ब की फॉर्म्स को यूज करा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो V1 यूज करा है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमने V3 यूज करा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है इनकम्प्लीट है तो हमने ing फॉर्म को यूज किया है। नेक्स्ट है आपका, तो ये आई होप इट इज क्लियर टू यू कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो ये बहुत जरूरी है बच्चों, चाहे आप टेंसेस करें हैं चाहे आप एक्टिव पैसिव अभी आप करेंगे, जैसे जैसे आपकी क्लास जो है नेक्स्ट क्लास में आप जाएंगे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। क्लियर? नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट लेक्चर में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ग्रामेटिकल पर्सन। 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। तो बच्चों ध्यान से देखें, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है हमारा आई, प्लूरल में हम यू भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, वी यूज यू, चाहे सिंगुलर होता है चाहे प्लूरल होता है हम क्या बोलते हैं? यू। क्लियर? थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम यूज करते हैं ही, शी, इट, और प्लूरल में हम यूज करते हैं दे। तो दे क्या है आपका? थर्ड पर्सन प्लूरल। ही, शी, इट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। यू क्या है आपका? सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल सेकंड पर्सन। अगर हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे तो आई, प्लूरल की बात करेंगे फर्स्ट पर्सन तो हम क्या यूज करते हैं? वी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे वर्ब की फॉर्म्स को यूज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक सिंपल सी स्लाइड दी है प्रेजेंट टेंस की, व्हाट्स द डिफरेंस। ये अभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया है कि किस तरह से हम यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। तो यहाँ पे प्रेजेंट के हमारे 4 टेंसेस जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं और अभी हम उसको रीड करते हैं और आपको बताएंगे। आई ईट, तो ये हो गया आपका इनडेफिनेट टेंस कि मैं खाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंपल सा हमारा सब्जेक्ट है और क्या है बच्चों? वर्ब, कि मैं खाता हूँ। क्लियर? आई एम ईटिंग, तो यहाँ पे भी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं खा रहा हूँ। ये भी क्या है आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कि अभी हमारा वर्क जो है क्या है? वो इनकम्प्लीट है कि मैं खा रहा हूँ। आई हैव इटन, तो इट मीन्स क्या है? आप खाना खा चुके हैं। कंप्लीट टेंस है और कब है वो? कौन से टेंस में है? कौन से समय पे है? प्रेजेंट टाइम पे। आई हैव बीन ईटिंग, कि मैं खाना खा रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे टाइम भी दिया रहेगा कि आई हैव बीन ईटिंग सिंस 2 PM, अगर 2 PM है तो हम क्या बोलेंगे? सिंस। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 hours, तो यहाँ पे क्या है? 2 घंटे से, बट इट इज नॉट क्लियर कि कौन से 2 घंटे, आफ्टरनून के हैं, मॉर्निंग के हैं, इवनिंग के, इट इज नॉट क्लियर। तो हम सिंस और फॉर को यूज करते हैं। अगर सिंस लगाना है तो एग्जैक्ट टाइम आपको बताना है, डेफिनेट टाइम आपको बताना है, और अगर फॉर यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे?
for 2 hours, for 1 day. अगर हम बोलेंगे ट्यूसडे, मंडे, सैटरडे, तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस. सो वो हम लेटर जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे हाउ वी यूज सिंस एंड फॉर इन अ सेंटेंस. तो फर्स्ट वन इज योर इंडेफिनिट. और क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सिंपल प्रेजेंट टेंस. आई एम ईटिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. इट मीन्स क्या है? आपका काम चल रहा है. और इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इनकम्प्लीट टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस. आई हैव ईटन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इट मीन्स आपका जो काम है प्रेजेंट में कैसा है? कंप्लीट है. आई हैव ईटन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और इसे क्या बोलते हैं? कंप्लीट टेंस. नेक्स्ट है आई हैव बीन ईटिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स यहाँ पे हमने क्या यूज करा बच्चों? हैव हो गया परफेक्ट का, ईटिंग हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस का, और दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं वर्ड, दैट इज योर बीन. आई हैव बीन ईटिंग. और फॉर और सिंस टाइम के लिए दिया रहता है, वो हम जब पढ़ेंगे डिटेल में देन आई विल टेल यू. क्लियर? तो आई ईट प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई एम ईटिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आई हैव ईटन प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 hours या फॉर सिंस 1 PM. तो इस तरह से टाइम जो है दिया रहता है प्रेजेंट. चाहे कोई भी आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट टेंस आपको कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इंडेफिनिट मीन्स जैसे पहले भी मैंने बताया आपको, अनिश्चित, अनसर्टेन है. खाता हूँ, पीता हूँ, जाता हूँ, सोता हूँ. तो कब सोते हैं? क्या है एक्शन आपका जो है? इट इज नॉट क्लियर कि फिनिश्ड है या नहीं है, कंप्लीट है या नहीं है. द सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन described an action, an event or condition that is occurring in the present at the moment of speaking or writing. जैसे पहले भी मैंने बताया कि अभी मैं क्या कर रही हूँ बच्चों? मैं प्रेजेंट टेंस में ही कर रही हूँ काम. मैं आपको पढ़ा रही हूँ. क्लियर? अगर यही काम जो है, मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मैं अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी? मैं पढ़ाती हूँ. क्लियर? और अगर मैं फ्यूचर की बात करूंगी तो मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं भविष्य में बता रही हूँ कि मैं पढ़ाऊंगी. अगर यही पास्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो अभी हम क्या कह रहे हैं बच्चों? द एक्शन एंड इवेंट और कंडीशन दैट इज अकरिंग इन द प्रेजेंट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग. तो जर्नल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या ऐड करते हैं? एस और ई एस अकॉर्डिंग टू द वर्ब. और उसके बाद हम ऐड करते हैं ऑब्जेक्ट. तो एस किसके लिए यूज हुआ है? सब्जेक्ट. वी किसके लिए यूज हुआ है? वर्ब. आगे ओ यूज करेंगे तो ओ इज फॉर ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो किसी भी सेंटेंस में ये आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ही सिंग्स अ सॉन्ग. तो ही क्या है आपका? एफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव सेंटेंस. ही क्या है आपका? सब्जेक्ट. सिंग्स क्या है आपका? वर्ब. सॉन्ग क्या है आपका? ऑब्जेक्ट. ही अ सॉन्ग. अगर हम बोलेंगे ही अ सॉन्ग तो क्या कोई मीनिंग है बच्चों? कि अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो कोई मीनिंग नहीं है. अगर हम वर्ब को ऐड करेंगे और हम सिर्फ बोलेंगे ही सिंग्स तो मीनिंग निकलता है कि हाँ भाई वो गाता है. अभी क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट ऐड करा तो कहने, इट मीन्स कि
अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे इन अ सेंटेंस तो क्या रहेगा, वो इनकम्प्लीट रहेगा, कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। ही सॉन्ग, अगर हम उसमें वर्ब ऐड करेंगे ही सिंग्स अ सॉन्ग, कि वो जो है क्या गाता है, तो वो क्या है, गाना गाता है। तो गाना क्या हो गया, एक एक्शन है, सिंग्स। तो सिंग्स इज योर वर्ब। वर्ब क्या है, हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं हम, सब्जेक्ट के। तो एक टॉपिक हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड एंड एग्रीमेंट, कि दोनों का एग्रीमेंट होता है। जो हमारा वर्ब होता है इट चेंजेस, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के। पर्सन, कौन सा पर्सन है, कितने नंबर्स हैं, नंबर्स ऑफ द सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हम किसको चेंज करते हैं, वर्ब को। सिमिलरली अगर हम प्लूरल दे के साथ यूज करेंगे तो सब्जेक्ट सिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉन्ग, दे सिंग अ सॉन्ग। कोई भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा वो किस में आएगा, आपका इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्लियर। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वो भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। वो चेंज कर सकते हैं नहीं। आपकी कोई हैबिट है, वो भी हम किस में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द सन के आपका सब्जेक्ट, राइजेस इज योर वर्ब, इन द ईस्ट इज योर ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो कोई भी आपकी चाहे वो हैबिट है, चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है, वो हम किस में करते हैं बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेगेटिव सेंटेंस, तो इसको आपको जो है ही शी इट, ही शी इट, इसमें क्या, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। आई सिंगुलर होता है, बट बच्चों हम इसके साथ क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू, वी एंड दे। आई के साथ यू, वी एंड दे, V1 एंड सिमिलरली हियर V1। यू क्या है आपका बच्चों, सेकंड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम क्या यूज करते हैं, वी, यू। वी क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। दे क्या है आपका, थर्ड पर्सन प्लूरल। हम क्या यूज करते हैं, V1। एक्सेप्शन कहाँ है बच्चों, आई। आई क्या है आपका, सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, बट हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1। अदरवाइज हम ही शीट के साथ क्या यूज करते हैं, V1 प्लस एस और ई एस, क्लियर। आई डू नॉट, अगर नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट, प्लस V1। आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट, आई डू नॉट राइट अ लेटर। तो डू क्या आपका ऑक्सिलरी वर्ब और राइट, दोनों मेन वर्ब के बीच में हमें क्या लिखना है, यू हैव टू पुट नॉट। शी डज नॉट, अब ही शी इट के साथ हम क्या यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट। आई यू वी दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। She does not. She is your subject. Does not write a letter is your object. अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, प्रश्नवाचक, तो डू क्या है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू द मार्केट, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो डू इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, आई इज योर सब्जेक्ट, गो क्या है, मेन वर्ब। सिमिलरली डज शी, क्योंकि शी के साथ हम क्या यूज करते हैं, डज शी राइट अ लेटर। अगर आपका जो है क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, क्यों, कहाँ, कैसे, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, तो हम क्या यूज करेंगे, ये क्वेश्चन वर्ड्स को एड बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब, अदरवाइज जो सेंटेंस है इट रिमेन्स सेम। सेंटेंस कैसा रहेगा आपका, सेम रहेगा, आपको उससे पहले क्या यूज करना है, क्वेश्चन वर्ड, व्हेन, व्हाई, क्यों, कहाँ, कैसे। एक भी सिंपल हमने पूछा, डू आई गो टू द मार्केट, क्या मैं
मार्केट जाता हूँ, क्यों कहेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, वाई डू आई गो टू द मार्केट, मैं बाजार क्यों जाता हूँ। तो इस तरह से जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनको हम यूज करते हैं बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब। इज इट क्लियर? तो डू, सिमिलरली डज शी राइट अ लेटर, डू दे गो टू द मार्केट। तो घर में जाके क्या करना है बच्चों आपको, एक तो ये याद करना है सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, जर्नल फॉर्मूला। इस सब्जेक्ट के साथ आप V1 और S और ES पुट करेंगे। देन ऑब्जेक्ट किसके साथ करना है वो हमने यहाँ पे लिखा है, उसको भी आप नोट डाउन करें। S किसके लिए यूज करें हम, सब्जेक्ट के लिए, V फॉर वर्ब एंड O फॉर ऑब्जेक्ट। क्लियर? सेंटेंस यहाँ पे हमने डिस्कस करा कि कौन सा आपका सब्जेक्ट है, कौन सा आपका ऑब्जेक्ट है, और जहां पे भी आपको एक्शन वर्ड दिखता है वो क्या होगा आपका वर्ब, उसी को आपको चेंज करना है। क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, वी विल डू द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।